हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस आज की स्पेशल वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के बारे में। तो भाई, त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है और आप सभी को कहीं ना कहीं त्रैमासिक परीक्षा का डर लग रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं होगा और उन्हें ये हो रहा होगा कि यार हम पास कैसे होंगे, मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कोई बता देना तो बस मेरा काम हो जाए। तो भाई, ये डर तो सबको सता रहा है त्रैमासिक परीक्षा का, और सबको भाई अच्छे नंबर भी लाने हैं। ये सबका प्लान है कि भाई अच्छे नंबर लेकर के आने, ये सबका टारगेट है कि मुझे त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे टॉप करना है। और अगर मैं अभी से अच्छे नंबर लाऊंगा तभी तो मैं 9th क्लास में टॉप कर पाऊंगा। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि जो हमारे पूरी 9th क्लास का रिजल्ट होता है ना, वो हर एक टर्म के एग्जाम पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होते हैं, जिसे हम त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, और फिर जो फाइनल एग्जाम होते हैं। तो अगर किसी भी एक एग्जाम में हमारे नंबर कम रह जाते हैं तो हम टॉप करने से पीछे हट जाते हैं। हम पास तो हो जाते हैं पर हम टॉप नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारा टारगेट टॉप करने वाला है, अगर हमारा टारगेट 95% मार्क्स लेकर के आना है, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए, तो हमें हर एक एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और वो स्कोर करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए अब हम क्या करें। तो क्या है प्लान, क्या है तैयारी का पूरा स्ट्रेटेजी कि क्या हमें करना है, क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि मैं आपको किसी ट्रिप पर लेकर जा रहा हूं घुमाने के लिए, और मैंने आपसे ये बोला कि बेटा मैं आपको ना ट्रिप पर लेकर चल रहा हूं घुमाने के लिए। आपने बोला ठीक है सर, लेके चलो। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो, मैं तुम्हें ट्रिप पर तभी लेकर जाऊंगा कि जब तुम्हारे पास छोटा सा बैग होगा, है ना। किसी के पास अगर बड़ा सा बैग होगा ना, तो मैं उसे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम 4-5 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। अब 4-5 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, पर बैग तो सर ने छोटा सा ही बोला है कि छोटा सा लेके जाना है। तो भाई, उस छोटे से बैग में मैं ऐसा क्या क्या सामान लेके जाऊं। तो आप क्या करोगे, आप बड़ा दिमाग लगा करके, बड़ा सोच विचार करके, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी ना, सिर्फ वही रखोगे बैग में, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला होगा। या ये कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी जरूरत ज्यादा पड़ने वाली होगी, आप सिर्फ वही चीज। जैसे किसी बच्चे के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए जो है जूते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए जो है कोई और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर बेटा, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको जो है इतने ही बड़े बैग में सारा सामान लेकर के जाना है, तो आप नहीं रख पाओगे। आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही रखनी पड़ेंगी। बस वही बात बच्चों यहां पर भी है कि जब आपने ये सोच लिया कि आपको जो है एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, अब अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ टाइम में ही, यानी कि कुछ दिन में ही पूरा जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है। अब पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा हमारे बिल्कुल सिर पर है, सारे त्योहार भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, है ना। तो बेटा, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है कि वो जो मैंने बैग वाला आपको एग्जाम्पल दिया ना, वो बैग का एग्जाम्पल है आपके पास एक तरह से टाइम का, कि भाई जैसे बैग है छोटा सा, तो वैसे ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, और उसके अंदर जो आप सामान रख रहे हो, वो एक तरह से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको अब तैयार करने हैं, जो आपको अब पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप सभी बच्चों को क्या करना है कि आपको ये देखना है कि त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। पहले तो आपने ये देख लिया कि भाई, मान लीजिए कि पहला चैप्टर आ रहा है, दूसरा चैप्टर आ रहा है, फिर 5वां चैप्टर आ रहा है। जो जो चैप्टर आ रहे हैं वो आपने देख लिए। ठीक है, और ये आपको सब्जेक्ट वाइज करना है। पहले साइंस के लिए किया, फिर मैथ्स के लिए किया, फिर इंग्लिश के लिए किया, फिर हिंदी के लिए किया, फिर एसएसटी के लिए किया, एक एक चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये देख लिया कि भाई ये चैप्टर्स आ रहे हैं, अब आपको ये देखना है कि जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर में मान लो 50 नंबर का होगा पेपर, तो 50 में से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि भाई मान लीजिए, हो सकता है पहले चैप्टर से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, दूसरे चैप्टर से जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, फिर तीसरे चैप्टर से जो है कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपने क्या देखा, आपको ये पता चल गया कि जो ये तीसरा चैप्टर है ना, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के। मतलब आपके पास होने के चांस तो यहीं से हो गए। अगर 50 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का यहां से पूछा जा रहा है, अगर आपने केवल ये भी पढ़ लिया ना, तो समझो पास तो आप तब भी हो जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं,
उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर आपको सबसे पहले वो चैप्टर उठाना है जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि तीसरा चैप्टर वो 20 नंबर का आने वाला है, तो उसको पहले पढ़ो, उसको पहले तैयार कर लो पूरा अच्छे से, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि देखो होता ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ टॉपिक हमारे जो है अच्छे से हमें आते हैं तो उसे हम फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं या हमें कम समझ में आ रहे होते हैं, तो उसे हम छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पर। ऐसा होता है ना, तुम लोग भी ऐसा करते होंगे। देखो ये मेरे साथ भी था, जब मैं छोटा था, मैं 9th क्लास में था या 10th में था या 8th में था, तो बेटा मेरे साथ भी ये दिक्कत थी कि अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं आता तो मैं सीधा आगे बढ़ जाता था, क्योंकि मुझे उस टाइम पर कोई समझाने वाला नहीं था ये सारी बातें। पर बेटा मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो बेटा आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा तिबारा चौबारा, मतलब जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, तो पता है क्या होगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपको खुद ही अरे इस टॉपिक में तो ये था, क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ चुका है ना। तो बेटा कोई भी टॉपिक को छोड़ो नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। इसके अलावा बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, जैसे साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो बेटा एक रफ रजिस्टर बनाइए और उस रफ रजिस्टर में एक एक चैप्टर के एक एक लेकर के क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करना, बस आगे बढ़ जाना दूसरे क्वेश्चन पर। फिर लेकिन दोबारा वापस जब पूरे उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ना है। आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन था वो किस टॉपिक का था, है ना। जैसे मान लो वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का था वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाया, तो आप जाके दोबारा से देखो कि वो क्या था टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया था, और फिर कैसे करना है उस सवाल को, और फिर दोबारा आकर के उस सवाल को करो। ये है बेटा पूरा का पूरा प्लान, और यही होता है एक अच्छा तरीका अच्छे नंबर लाने का। तो आपके पास मुझे लगता है कि 10 दिन का समय होगा, क्योंकि ज्यादातर जो स्कूल हैं उनमें जो है अगस्त में सितंबर में जो है त्रैमासिक परीक्षा होती है ना। तो बेटा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप जो है अपने एग्जाम को सीरियस लो। और देखो होता यह है कि जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ना बिल्कुल एकदम आराम आराम से सारी चीजों को पढ़ रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमारा कल एग्जाम है, तो हम आज सारा का सारा सिलेबस पढ़ने की सोचेंगे, पर अगर यही चीज हम डेली करें तो कितना बढ़िया हो जाए, क्या मजा नहीं आ जाएगा। मान लो कि जो मैं एक काम मतलब कि एक दिन की पढ़ाई जो मैं पूरे दिन कर रहा हूं, अगर वो मैं डेली डेली करूं थोड़ी 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 भी, तो मेरा सारी पढ़ाई हो जाएगी, मेरा कुछ छूटेगा भी नहीं और मैं आराम से रिवीजन भी कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि हम 2 दिन तो पढ़ते हैं, 2 दिन छुट्टी मार देते हैं, या 2 दिन हम गैप कर देते हैं किसी बात से, हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें घूमना ज्यादा है, वहां करना है, ये करना है, मस्ती करनी है, क्रिकेट खेलने जाना है। तो ये सारी बातों से बेटा बचना है, ठीक है। कोई भी बच्चा गैप नहीं करेगा बीच में, ताकि आपका जो सिलेबस है वो छूटे नहीं। क्योंकि जब काम थोड़ा 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 इकट्ठा होता जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको एक साथ पढ़ने में मुश्किल आती है, हम नहीं एक साथ पढ़ पाते हैं। तुम्हें पता है ना कि जब लकड़ी जो है एक एक करके जब हम उसको पूरा एक गट्ठर बना देते हैं, तो उसको तोड़ना जो है बेटा मुश्किल हो जाता है। अगर वही एक एक लकड़ी आप तोड़ते हो तो उसे आप आराम से तोड़ सकते हो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ये भी जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका छूटेगा तो फिर वही है ना, पूरा घड़ा बढ़ जाएगा, पूरा इतना ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, फिर कैसे करोगे। छुट्टियां तो अब इतनी मिलनी नहीं है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा अब एक रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन की छुट्टी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, संडे मिल जाएगा बस। तो बेटा संडे में एक दिन में कितना पढ़ लोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो जो आपको 24 घंटे मिल रहे हैं ना, उसी 24 घंटे में एक अपना बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। देखो सारे बच्चों का टाइम टेबल अलग अलग भी हो सकता है, किसी को रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को सुबह में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई हो सकता है किसी के यहाँ पे सुबह में अच्छा एनवायरनमेंट रहता हो, ज्यादा डिस्टरबेंस ना होता हो। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं, एक बच्चा ऐसा था जिसका घर रेलवे स्टेशन के पास था, और रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से उसके यहाँ पर क्या था कि वो जो स्टेशन था वहां पर शाम के टाइम में बहुत सारी ट्रेनें गुजरती थी। जब शाम होती थी तो शाम को बहुत सारी ट्रेनें गुजरती थी। अब वो बच्चा शाम को पढ़ नहीं पाता था, तो उसने क्या किया था, उसने ये सोचा था कि मैं अब सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, क्योंकि वो शाम को नहीं पढ़ पाता था। तो ये सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, किसी का घर कहाँ पे है, किसी का घर कहाँ पे है। तो बेटा आप अपनी कंडीशन को पहचानो, अपना टाइम टेबल बनाओ,
सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है या सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना सही है या सुबह 6 बजे उठकर पढ़ना सही है, कितने बजे स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से कितने बजे आते हो, स्कूल से आने के बाद कितने घंटे पढ़ते हो, है ना, खाना खाने का टाइम उसमें निकाल दो, थोड़ी देर मौज मस्ती करने का, गाने सुनने का, खेलने का टाइम निकाल दो और उसके बाद फिर पढ़ने का टाइम लगा दो उसमें, फिर शाम को 5-7 मिनट ब्रेक दे दो, फिर उसके बाद बेटा फिर दोबारा से पढ़ने का टाइम, फिर उसके बाद खाना खाने का टाइम और फिर रात में 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ने का। ठीक है, ये पूरा आपका टाइम होना चाहिए। और आप सबको पता है कि 6 घंटे की नींद तो सबको चाहिए, क्योंकि मिनिमम 6 घंटे की नींद तो डॉक्टर भी हमें एडवाइस देते हैं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसलिए बेटा अगर मान लो 24 घंटे का टाइम है, उसमें से 6 घंटे भी निकाल दोगे तो तुम्हारे पास 18 घंटे बचते हैं। उन 18 घंटे में से अगर मैं 8 घंटे तुम्हारे स्कूल के, है ना, आने जाने के और पढ़ाई के निकाल दूं, 8 घंटे निकाल दिए मैंने स्कूल के, तब भी कितने घंटे बचे, 10 घंटे बचते हैं। अब उस 10 घंटे में से आप कितने घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, यह आपके ऊपर है। ठीक है प्यारे बच्चे, 9th क्लास है, सीरियस लो, अभी से पढ़ो तो अच्छा रहेगा, क्लास 10th में भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी तो बेटा मैं हमेशा कहता हूं अमित सर आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। लेकिन इस बात को बेटा तभी समझ पाओगे जब पढ़ाई करोगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, कितना आपको समझ में आया, कितनी आप लोगों को अच्छी लगी, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।